नमस्कार, डेली पोस्ट पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे हैं आप। मैं हूं गौतम ठाकुर। कार्यक्रम विकसित भारत संकल्प यात्रा में आपका स्वागत है। विकसित भारत संकल्प यात्रा को हरियाणा में चलते हुए 1 महीने से ज्यादा का वक्त हो चला है और यह विकसित संकल्प यात्रा जरिया बन चुकी है बिना किसी विघ्न, बिना किसी सरकारी दफ्तर के चक्कर काटे हुए सरकारी योजनाओं का लाभ उसके असली हकदार तक पहुंचने का। सेवा भाव के साथ काम करते हुए सरकार का लक्ष्य है अंत्योदय के उत्थान का, अंत्योदय के विकास, और इस यात्रा के जरिए वो अपने इस लक्ष्य को सच कर दिखाने की दिशा में कदम बढ़ा रही है। इस बात को लेकर भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपना संदेश दिया। देखिए ये रिपोर्ट। संकल्प देश को समृद्ध बनाने का, संकल्प हर वर्ग के उत्थान का, संकल्प हर वर्ग के विकास का, संकल्प जनता के विश्वास का, संकल्प जनता के साथ का। रोटी, कपड़ा और मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य और हर जन का सम्मान, यही होती है विकसित राष्ट्र की पहचान। देश भर में लोगों के लिए मोदी की गारंटी वाली यात्रा बन चुकी विकसित भारत संकल्प यात्रा हरियाणा के कई गांवों से गुजरते हुए 1 महीने से ज्यादा का वक्त बिता चुकी है और हरियाणा की कुल 6200 पंचायतों तक यह यात्रा हर हाल में पहुंचते हुए सरकारी योजनाओं से वंचित लोग जिस योजना के वह हकदार हैं उनका लाभार्थी बनाते हुए उन्हें राहत भी प्रदान कर रही है और आगे यह सिलसिला 25 जनवरी तक यूं ही चलता रहेगा। योजनाओं को जनता तक या उसके असली हकदार तक बिना किसी परेशानी के पहुंचाना भी इस अभियान का एक लक्ष्य है और उसमें सरकार सफल हो रही है। योजना के लाभार्थी के घर द्वार तक पहुंच, ऐसी तमाम बातों का जिक्र मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपने संबोधन के दौरान किया। जैसा हम जानते हैं कि हमारी विकसित भारत संकल्प यात्रा, इसके कार्यक्रम चल रहे हैं। बंधुओं, इसके पीछे की भूमिका, जैसा हम जानते हैं कि लोकतंत्र में सरकार के काम होते हैं जन कल्याण, और जन कल्याण के कई रूप हैं, कई उसके पहलू हैं। जैसे विकास के काम ये जन सुविधाओं के लिए किए जाते हैं। लोगों को बहुत सी सेवाएं लेने की कठिनाई आती है तो उसमें बहुत सी शिकायतें ये भी प्राप्त होती हैं, तो उन शिकायतों को किस प्रकार से सरल ढंग से दूर किया जाए और सामाजिक तौर पर चाहे काम हो अथवा व्यक्तिगत तौर पर काम हो, लोगों को सरलता से ये सब काम पूरे हो सकें, ऐसा सरकार का एक दायित्व होता है। पूर्व की सरकारों के समय हम देखते हैं कि ये सुविधाएं प्राप्त करने में बहुत सी उलझनें ये होती थी। काम भले ही कुछ न कुछ सरकारें करते ही रहती हैं, लेकिन उन कामों को विघ्न, बाधा रहित से वो काम सब हों, ये सरकारों का काम होता है। और ये जो चक्कर काट काट करके लोग थक जाते थे, उनको दफ्तरों में बाबू सीधा रास्ता नहीं देते थे, ये बहुत बड़ी परेशानी का एक कारण होता था। और साथ में भ्रष्टाचार के दंश से जैसे हमको गुजरना पड़ता था, बहुत ही तकलीफ दे ये विषय सामान्य जन के लिए होता है। हमने जब से भी सत्ता संभाली है, और विशेष तौर पर मैं उल्लेख करना चाहूँगा, मोदी जी की सरकार केंद्र में 2014 में आई और हमने भी हरियाणा में सत्ता 2014 में संभाली थी। मोदी जी को, क्योंकि ज़मीन से जुड़े हुए नेताओं को सबको बहुत ही इस प्रकार का पीड़ाओं का एक अनुभव होता है। उन्होंने गुजरात में भी लगातार 13-14 वर्ष जो अपना शासन किया, उन 14 वर्षों में जनता की तकलीफ़ों को उन्होंने देखा। और केंद्र सरकार में जब मोदी जी की सरकार के माध्यम से इन तकलीफ़ों को दूर करने के लिए बहुत से ऐसे बीड़े उठाए और उसमें सुविधाएं उपलब्ध कराने की और जो है मुहिम चलाई। उस मुहिम में अंतिम व्यक्ति को किस चीज़ की आवश्यकता होती है, उसकी उन्होंने एक प्रकार से व्यवस्थाएं बनाई। हम जानते हैं कि समाज के अंदर विभिन्न प्रकार के लोग होते हैं। कुछ साधन संपन्न लोग होते हैं, मध्यम वर्गीय लोग होते हैं, कुछ गरीब लोग होते हैं, कुछ इस प्रकार के अभावग्रस्त लोग जिनको कुछ चीज़ों की आवश्यकता होती है। ऐसे सब लोगों को सुविधा से चीज़ें मिल जाएं, इसके लिए उन्होंने सब प्रयत्न किए। आम आदमी की ज़रूरत ये क्या हो, इसके लिए ये कार्यक्रम शुरू किया।
मुख्यमंत्री हरियाणा जन कल्याण की भावना रखते हुए और हरियाणा की जनता को अपना परिवार मानते हुए कई तरह की योजनाओं को लागू कर धरातल पर उतार आज उनका लाभ लाखों लोगों तक पहुंचा रहे हैं और लोगों के बीच पहुंच उनकी समस्याओं को जानते हुए उनके मौके पर हल किए जाने की सोच रखते ही जन संवाद कार्यक्रम की शुरुआत हरियाणा में हुई थी और उसके अच्छे परिणाम सामने आए, इस बात का जिक्र भी मुख्यमंत्री हरियाणा मनोहर लाल ने किया। हरियाणा में अप्रैल 2013 के अंदर जनता को सुविधाएं इस प्रकार के पहुंचाने के लिए अप्रैल 2023 में जन संवाद के कार्यक्रम शुरू किए थे और मैं स्वयं उन कार्यक्रमों में जाता था। साथ में हमारे प्रदेश सरकार के मंत्रीगण, हमारे प्रदेश के सांसदगण, विधायकगण, वो भी सब जाने लगे। लगभग हमने 115 कार्यक्रम इन गांवों में मैंने स्वयं किए और हमारे सभी और नेताओं के माध्यम से भी 1000 से ऊपर ये कार्यक्रम हो चुके थे। साथ में ही जब हमको ये पता लगा कि मोदी जी ने एक इस यात्रा की जो परिकल्पना की कि विकसित भारत की जो संकल्प यात्रा ये शुरू की जाने वाली है, तो हमें थोड़ा चैन हुआ, क्योंकि हमारी गति में जितने हम कार्यक्रम कर रहे थे लक्ष्य बड़ा था, 6500 गांव और लगभग 1800 वार्ड, तो ऐसे 8300 कार्यक्रम करने में जितना समय लगने वाला था हमारे लिए बड़ा कठिन काम था। लेकिन जब ये योजना आई कि विकसित भारत संकल्प यात्रा हर गांव में जाएगी, वार्डों में जाएगी और निश्चित 2 महीने के कार्यकाल में इस काम को पूरा किया जाएगा, तो हमको एक संतोष हुआ कि हमारे सारे काम को संकल्प यात्रा के माध्यम से और ये पूरा किया जाएगा। आज मुझे खुशी है कि 30 नवंबर को ये यात्रा शुरू हुई, आज हम 7 जनवरी तक आंकड़ा लगाते हैं तो लगभग 5000 कार्यक्रम 8300 में से ये हो चुके हैं। बाकी बचे हुए 3300 जो कार्यक्रम हैं आने वाली 25 जनवरी तक ये सब काम संपन्न हो जाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। आज इस अवसर पर ये जो विकास यात्रा, जिसको हम कह सकते हैं कि मोदी की गारंटी वाली गाड़ी, ये जो मोदी जी की गारंटी वाली गाड़ी गांव-गांव में पहुंच रही है, हमारे बीच में आ रही है और हम सब बड़ी संख्या में वहाँ उपस्थित होकर के और इस कार्यक्रम को सफल कर रहे हैं। मैं आप सब महानुभावों का बहुत ही एक प्रकार से अभिनंदन ये करता हूँ। हमारे इन कार्यक्रमों में सब प्रकार के लोग आ रहे हैं, युवा भी आ रहे हैं, महिलाएं आ रही हैं, किसान आ रहे हैं, गरीब मजदूर, ये सब उसमें आते हैं और अपनी अपनी तरह की जो योजनाएं हैं उसका वो लाभ उठाते हैं। हरियाणा में इस यात्रा का शुभारंभ फरीदाबाद से मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किया था, लेकिन उस विकसित भारत यात्रा को लेकर उनके मन में भी कुछ संशय थे, लेकिन वह सब दूर हो गए इस विकसित भारत संकल्प यात्रा को लेकर। इस बात का जिक्र भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किया। इस यात्रा के शुभारंभ मौके मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने वहां उपस्थित लोगों को शपथ भी दिलवाई थी और अब तक पूरे प्रदेश के अंदर विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत 35 लाख लोग शिरकत कर चुके हैं और 29 लाख लोग भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए अपनी भागीदारी निभाने की शपथ ले चुके हैं। हम शपथ लेते हैं कि भारत को 2047 तक आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को साकार करेंगे। हम शपथ लेते हैं कि गुलामी की मानसिकता को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। हम शपथ लेते हैं कि देश की समृद्ध विरासत पर गर्व करेंगे। हम शपथ लेते हैं कि भारत की एकता को सुदृढ़ करेंगे और देश की रक्षा करने वालों का सम्मान करेंगे। हम शपथ लेते हैं कि नागरिक होने का अपना कर्तव्य निभाएंगे। भारत माता की जय। 30 नवंबर को जब यात्रा शुरू हुई तो फरीदाबाद में फतेहपुर बिलोच गांव के अंदर जो इस कार्यक्रम को मैंने शुभारंभ करवाया था, तो उस समय एक ऐसा सरकारी योजनाओं को लाभ लेने वाले जो लोग थे ये बड़ी संख्या में आए, लेकिन लगता था कि 25 जनवरी तक पता नहीं लोग कम होंगे ज़्यादा होंगे, एक संशय मन में था। लेकिन आज
आज 38 दिन पूरे होने के बाद और ये जो कार्यक्रमों का मैंने देखा है, यानी अभी तक लगभग इस समय हमारे जो 35 लाख लोग इन कार्यक्रमों में भाग ले चुके हैं और इन 35 लाख लोगों में भी 29 लाख लोग ऐसे हैं जिन्होंने स्वयं संकल्प लिया है, शपथ ली है। तो इतनी बड़ी संख्या में जो लोग आ रहे हैं और अपनी इन योजनाओं का जो लाभ उठा रहे हैं, तो इससे प्रधानमंत्री जी ने किस प्रकार का कार्यक्रम शुरू किया, उनके विजन, उनकी सोच, इसका पता लगता है कि किस प्रकार और गांव में सारे देश भर में नीचे तक के लोग यहाँ उपस्थित होंगे और सब सरकारी योजनाएं, चाहे वो केंद्र की योजनाएं हैं अथवा प्रदेश की योजनाएं हैं, उनका वो लाभ उठा सकेंगे। तो एक बहुत बड़ा कार्यक्रम प्रधानमंत्री जी की सोच का ये हमको दिख रहा है। मुझे खुशी है कि विकसित भारत जन संवाद संकल्प यात्रा ये जैसे सफल हो रही है और आने वाले समय में इस यात्रा के माध्यम से लोगों को हमको मैसेज देना है। मैसेज ये है कि भारत, अपना देश, ये विकसित देशों की श्रेणी में कैसे आए। जैसा हम जानते हैं अभी तक भारत विकासशील देशों में ही आता है। आने वाले 25 साल अर्थात देश को जब आज़ाद होकर 100 साल पूरे होंगे 2047 तक, कैसे भारत देश विकसित होगा, क्योंकि विकसित देश अपने आप में एक पैरामीटर पूरे करते हैं कि वहाँ किस किस प्रकार की आवश्यकताएं लोगों की पूरी हों। कोई भी आवश्यकता जो सामान्य व्यक्ति है वो अभावग्रस्त व्यक्ति उससे महसूस ना करे उस जरूरत को, उस दिन वो विकसित कहलाएगा। आज दुनिया के लगभग 200 देशों में 37 देश ऐसे हैं जो विकसित श्रेणी में आते हैं। हम अभी 37 देशों से बाहर हैं, लेकिन आने वाले 25 वर्षों में देश के प्रधानमंत्री जी की ये कल्पना है कि हम उस श्रेणी में पहुंच जाएं और हर व्यक्ति को उसकी आवश्यकताएं ये पूरी हों। आखिर विकसित भारत क्या है? विकसित भारत में सामान्य जन देश का एक नारा बोलता था जिसको आज हम याद करते हैं, रोटी, कपड़ा और मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य और सम्मान। ये सुलभ तरीके से कैसे सबको मिले, और ये सबको सुलभ तरीके से मिलता है तो समझता हूँ देश की एक स्थिति, बेहतर स्थिति हो सकती है। फिलहाल आज के कार्यक्रम विकसित भारत संकल्प यात्रा में इतना ही। मुझे यानी गौतम ठाकुर को दीजिए इजाजत और देखते रहिए डेली पोस्ट पंजाब, हरियाणा, हिमाचल।